वेलकम टू ओवाईसी इन सेल्स सेक्शन सीरीज़। इससे पहले हमने ये देखा कि एक प्रेजेंटर के अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए बेसिक। मज़ीद रिसर्च आप अपने एंड पे ज़रूर करें। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि एक प्रेजेंटेशन क्या होती है और कैसे आप एक अच्छी स्किलफुल प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। प्रेजेंटेशन एक्चुअली एक प्रोसेस है कि आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को कैसे किसी बंदे के सामने, ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हैं। वो वर्बली भी हो सकता है, वो ज़बानी कलामी भी हो सकता है, वो कॉल पे भी हो सकता है, वो आपके कैटलॉग शो करके भी हो सकता है, वो ब्रोशर की फॉर्म में भी हो सकता है, वो सॉफ्ट फॉर्म में प्रेजेंटेशन स्लाइड्स की फॉर्म में भी हो सकता है। द पॉइंट इज़ कि आप कैसे स्किलफुली प्रेजेंटेशन को देंगे, उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को फोकस करना बहुत ज़रूरी है। द फर्स्ट थिंग इज़ प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट की नॉलेज, जो चीज़ आप बता रहे हैं, जो चीज़ आप बेचना चाह रहे हैं, उस चीज़ की नॉलेज आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। वो नॉलेज कहाँ से आएगी? वो नॉलेज आपके पास डिफरेंट प्रेजेंटेशन से आएंगी जो आपको सीनियर्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग देंगे। वो आपकी वेबसाइट से भी नॉलेज आप गैदर कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्कशन से, अपने कोलीग्स के साथ डिस्कशन के साथ वो नॉलेज आप गैदर करेंगे। द सेकेंड थिंग इज़, जब आपके पास नॉलेज एक बार आ गया, उस नॉलेज की 100% ग्रिप आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आपको उसके ईच एंड एवरीथिंग A to Z सब चीज़ें, सब पॉइंट्स फुली क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। द थर्ड थिंग इज़, उस प्रोडक्ट के बारे में हर पॉसिबल क्वेश्चन जो अराइज हो सकता है, आपके माइंड में उसका आंसर होना ज़रूरी है। हर वो क्वेश्चन जो इस प्रोजेक्ट से रेलेवेंट हो सकता है, बन सकता है या किसी के माइंड में आ सकता है, आपको पहले से उन सवालों का पता होना चाहिए और उसके जवाब भी आपके पास तैयार होने चाहिए। इस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए आप वंस अगेन डिस्कशन करेंगे। द अदर थिंग इज़, आप वो सब पॉसिबल क्वेश्चंस नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे एज मच एज यू कैन। वो 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आप खुद से लिखेंगे और उन सब क्वेश्चंस को आप रिकॉल करेंगे अगेन एंड अगेन, ताकि कोई भी बंदा, कोई भी क्लाइंट, कोई भी ऑडियंस में से कोई बंदा किसी भी टाइम पे आपको कोई भी सवाल करे तो आपको पहले से उसका जवाब आता हो। द फोर्थ पॉइंट इज़, जब आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज आ गई, आपको ग्रिप 100% आ गई, अब आपने उस चीज़ के बारे में कम्युनिकेट करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, मैक्सिमम अपने सीनियर्स के साथ। कम्युनिकेशन आप जितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रेजेंटेशन और उतनी ही ज़्यादा आपकी उस प्रोडक्ट की नॉलेज इन्हेंस होगी, परफेक्ट होगी और आप एक अच्छे प्रेजेंटर उस प्रोडक्ट के हो जाएंगे।